कि आपके पास वो है जो संसार में किसी और के पास नहीं है। आपके पास वो चीज है, वो बहुमूल्य खजाना आपके पास है जो और किसी व्यक्ति के पास नहीं है। यदि अभी तक प्रभु इनके पास कोई जॉब नहीं, अभी तक प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए हैं, अभी तक प्रभु ये सेटल नहीं हो पाए हैं, अभी तक प्रभु कोई भी आशीषें इनके जीवन में नहीं है, मैं दुआ करती हूं कि आज इनके लाइफ में अद्भुत होने पाए पिता। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके आस पड़ोस के लोग, आपके जानने वाले लोग, आपके दोस्त लोग या फिर आपके परिवार में से ही कुछ लोग आपसे बहुत आगे बढ़ गए हों और उनके पास इस संसार की सारी चीजें हों, घर हो, जॉब हो, अच्छा बिजनेस हो, पैसा हो सकता है उनके पास सब कुछ हो और आपके पास बहुत कम हो। जिस बात को सोच सोच कर आप परेशान हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं कि सब लोग तो आगे बढ़ गए, मैं पीछे रह गया। सब लोगों के पास तो बहुत कुछ है परंतु मेरे पास बहुत कम है। तो परमेश्वर का वचन आज आपसे कुछ कहता है। परमेश्वर का वचन आज आपसे बातचीत करता है कि आपके पास वो है जो संसार में किसी और के पास नहीं है। आपके पास वो चीज है, वो बहुमूल्य खजाना आपके पास है जो और किसी व्यक्ति के पास नहीं है। चाहे इस संसार की भीड़ में आप सबसे पीछे नजर आ रहे हैं, परंतु दोस्तों आपने वो कमा लिया है जिसे ये संसार की भीड़ नहीं कमा सकती। आपके पास वो है जो इन सब के पास नहीं है। और वो क्या है, वो क्या है, उस बात को हम लोग आज देखेंगे। दोस्तों, एक बार कुछ इस प्रकार से हुआ, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में मरियम और मार्था के घर में गए और वहां सुसमाचार प्रचार करने लगे, वहां परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने लगे। और मार्था प्रभु यीशु मसीह के लिए खाना बनाने लगी। प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके चेलों के लिए, जितने लोग उसके घर में आए थे उनके लिए खाना बनाने लग गई। और उसकी बहन मरियम प्रभु यीशु मसीह के पास बैठकर उसके वचनों को सुनने लगी, परमेश्वर के राज्य की बातों को सुनने लगी। ये देखकर मार्था प्रभु यीशु मसीह के पास आती है और कहती है, हे प्रभु, तू मरियम से क्यों नहीं कहता कि वो मेरी सहायता करे, उसने मुझे अकेला छोड़ दिया है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कुछ इस प्रकार से कहा, यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 42 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा कि मार्था, तू बहुत सी बातों में चिंतित होती है, परंतु एक बात अवश्य है कि मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे कभी भी छीना न जाएगा। वो उत्तम भाग मरियम ने चुन लिया है। दोस्तों, यही उत्तम भाग आपके पास है जो संसार के पास नहीं है। वो उत्तम भाग आपके पास है और वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, उसका वचन है। क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया, उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने का निर्णय लिया, उसके वचनों को आप सुनते हैं, उसी वचनों को आप सीखते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने वो उत्तम भाग को चुन लिया है जो संसार में सबसे बहुमूल्य है। वो खजाना आपने पा लिया है, वो उत्तम भाग आपने चुन लिया है जो इस संसार में किसी के पास नहीं है। अब इस संसार की भीड़ में आप पीछे तो नजर आ रहे हैं, परंतु आपके पास वो है जो आपके आगे जितने हैं उनके पास से नहीं है। वो बहुमूल्य खजाना, वो बहुमूल्य, वो उत्तम भाग आपके पास है। इसलिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं कि तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। संसार के पास बहुत कुछ है, लेकिन तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं, क्योंकि तूने मुझे चुन लिया है। वो उत्तम भाग को तूने चुन लिया। और आप जानते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत तायद से आशीषित किया। क्यों? क्योंकि उसने उस उत्तम भाग को चुन लिया। हम यहोशू के जीवन में देखते हैं, यहोशू कहता है, मैं और मेरा घराना तो जीवन भर परमेश्वर की सेवा को करेंगे। उसने उस उत्तम भाग को चुन लिया, उस उत्तम चीज को, उस बहुमूल्य चीज को, उस खजाने को उसने चुन लिया। प्रभु यीशु परमेश्वर को उसने चुन लिया
और जब उसने परमेश्वर को चुना, जब उसने उस उत्तम भाग को चुना, तो परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया, उसके द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म किए और उसे आशीषित किया। दोस्तों, इसी प्रकार से जबकि आज आपने उस बहुमूल्य भाग को, उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो आपसे कभी भी छीना न जाएगा, तो प्रभु आपको भी बहुतायत से आशीषित करेगा। प्रभु आपको भी शिरोमणि ठहराएगा। प्रभु ही आपका अत्यंत बड़ा प्रतिफल है, प्रतिफल देने वाला प्रभु है। वही आपका अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। आपने भी मरियम की तरह वो भाग चुन लिया जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सबसे उत्तम है, और वो आपसे छीना न जाएगा। कोई भी आपसे उसे छीन नहीं सकता। और वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, आकाश और पृथ्वी का कर्ता, सृष्टि का रचयिता। वो प्रभु है और उसे आपने चुन लिया है। हालांकि उसने आपको चुना है, लेकिन आपने भी उस उत्तम भाग को चुन लिया, उसके पीछे चलने का आपने निर्णय लिया है। तो प्रभु आपको आशीषित करेगा, शिरोमणि ठहराएगा और आपको प्रतिफल देगा। फर्क नहीं पड़ता आपके पास बहुत कम है, दुनिया वालों के पास बहुत कुछ है, लेकिन आपके पास वो है जो सारी दुनिया के पास नहीं है, और वो सबसे बहुमूल्य है, सबसे उत्तम है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और दिन रात हमारी प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं। सो प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे और हमारी टीम आपके लिए लगातार प्रार्थना करेंगी। जय मसीह की। मेरा नाम मौसमी कुमारी है, मैं बिहार की रहने वाली हूँ। हम लोग बड़ी गाड़ी लेने वाले थे, पर उसमें हम सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था, कभी कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आ जा रही थी, जिससे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे हस्बैंड इसके लिए भी बहुत परेशान थे। उनका एक सपना है कि मैं गाड़ी ले लूँ, अपनी खुद की गाड़ी लेके चलाऊँ। हमेशा मैं अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर की प्रार्थना हमेशा सुनती हूँ कि परमेश्वर चमत्कार करते हैं, और सही में परमेश्वर ने मेरे जीवन में चमत्कार किया है। मैंने अपनी प्रार्थना वॉइस मैसेज द्वारा अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को भेजी, और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, दुआ की। उससे मैं आज हमारे घर हमारी गाड़ी आ चुकी है। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। और मैं पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर का भी धन्यवाद करती हूँ। उनकी सारी टीम को इसी तरह बढ़ाए परमेश्वर। सबको जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। और मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप अपनी प्रार्थना विनतियों को हमें यूट्यूब कमेंट में, इंस्टाग्राम में और फेसबुक में और हमारे प्रेयर सेंटर में अपने प्रार्थना विनतियों को भेजें, ताकि हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और मैं आशा करती हूं कि आज की शाम में आपने वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष पाई है। जो आपने पाया है वो बहुमूल्य और कीमती है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते मेरे पिता, मेरे अब्बा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपकी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा, तारीफ करती हूँ पिता। प्रभु आज की शाम में प्रभु आपके नाम को सराहती हूँ पिता, और कहती हूँ परमेश्वर पिता, आज जितने भी भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग हमारे साथ में उपस्थित हैं परमेश्वर, इस संगति में, इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, तेरे पवित्र और सामर्थी नाम के द्वारा वो आशीष पाएं और तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करें। इस समय हर एक जन महसूस करे कि आप उनके साथ में हैं। आपका होली स्पिरिट परमेश्वर पिता उन्हें गाइड करने के लिए उनके साथ में है पिता। एक एक जन प्रभु तेरी उपस्थिति से भर जाए परमेश्वर, तेरी पाक रूह से भर जाए पिता। और प्रभु यीशु मसीह ये शाम प्रभु उनके लिए आशीषों भरी शाम होने पाए प्यारे खुदावन। उनके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होने पाए, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार आज के दिन में होने पाए परमेश्वर पिता। क्योंकि परमेश्वर प्रभु जहां तेरा नाम लिया जाता है, जहां तेरा नाम इस्तेमाल किया जाता है, वहां अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं। और वही आश्चर्य कर्म आज की शाम में प्रभु हम आपके लोगों के जीवन में, आपके बेटे बेटियों के जीवन में चाहते हैं खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, आप ही हैं प्रभु जो बहुत ही ज्यादा गहराई से हमें जानते हैं, हमारे विचारों को, हमारी सोच को, हमारी कल्पना को प्रभु आप जानते हैं परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज परमेश्वर पिता हर वो नेगेटिव बात, हर एक वो डाइवर्ट करने वाली बातों को यीशु हम आपके नाम से दूर करते हैं प्रभु। जो आपके लोगों को आपकी संगति से दूर ले जाने वाला विचार है, यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं प्रभु। हर एक के ऊपर आपके कंट्रोल को चाहते हैं, हर एक के ऊपर आपके होली स्पिरिट का कंट्रोल चाहते हैं परमेश्वर। आप उनके जीवनों में कार्य करें। हाँ प्रभु, इन्हें आपकी जरूरत है मेरे प्रभु। ये आपके लोग हैं, आपके चुनी हुई प्रजा है प्रभु, जिन्हें आपने प्रभु नाम लेकर बुलाया है परमेश्वर पिता। और परमेश्वर इन्होंने प्रभु आपको अपने जीवन में चुना है प्रभु। और पिता यही इनके जीवन में आशीषित होने का, इन्हें प्रभु सम्मानित होने का, इनके लाइफ में इन्हें आगे बढ़ाने का रीजन होने पाए परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं
धन्यवाद करती हूँ पिता, आज पूरे दिन भर में पिता आपने हम सब की सहायता और मदद की, हम सब के संग में आप चले, कामों में सहायता किया प्रभु। जगह जगह जब आपके लोग गए प्रभु, जहाँ कहीं भी आपके लोग गए वहाँ आप उनके संग में रहकर आपने उन्हें सुरक्षा प्रदान की प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में प्रभु जिस प्रकार मरियम ने अपने जीवन में परमेश्वर उत्तम भाग करके आपको चुन लिया परमेश्वर पिता, उसी प्रकार यीशु मसीह नासरी मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम सब जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं पिता, हम सब ने भी प्रभु आपको अपने जीवन का उत्तम भाग चुना है परमेश्वर। इस बात के लिए प्रभु तेरे तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हमारे जीवन का जो बेस्ट पार्ट है, हमारे जीवन का जो बेस्ट हिस्सा है प्रभु वो आप है परमेश्वर पिता, और वही है जो हमारे लाइफ को प्रभु सम्मानित करता है, आशीषित करता है, सफल करता है प्रभु। और धन्यवाद परमेश्वर, हम उस उत्तम भाग के सहभागी हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आज प्रभु यदि ऐसे परिस्थितियों से आपके लोग होकर गुजर रहे हैं प्रभु जी, मानो कि सब उनसे आगे बढ़ चुके हैं पिता, और उनके मन में बार बार ये विचार आता है कि तुम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाए हो। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज ये विचार यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, क्योंकि प्रभु ये आपके नाम को जानते हैं और आपने वचन में कहा है कि मैं तेरे सारे कामों को सफल करूंगा, मैं तुझे सिर ठहराऊंगा, पूंछ नहीं। हाँ परमेश्वर, आप प्रभु इन्हें सिर ठहराएं, आप इन्हें ऊंचे सम्मानित पदों पर बिठाएं, आप इन्हें प्रभु बेस्ट से बेस्ट इनके जीवन में दें प्रभु, आप इन्हें बेस्ट जॉब दें। यदि अभी तक प्रभु इनके पास कोई जॉब नहीं, अभी तक प्रभु यीशु मसीह ये अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए हैं, अभी तक प्रभु ये सेटल नहीं हो पाए हैं, अभी तक प्रभु कोई भी आशीषें इनके जीवन में नहीं है, परंतु पिता मरियम की तरह आज आपके बेटे बेटियों ने भी आपको उत्तम भाग करके चुना है प्रभु। मैं दुआ करती हूँ कि आज इनके लाइफ में अद्भुत होने पाए पिता यीशु, बेस्ट जॉब आप इन्हें प्रोवाइड करवाए, बेस्ट बिजनेस आप इन्हें दे प्रभु, बेस्ट प्रभु आप इनके लाइफ में इन्हें पोजीशन दे प्रभु जी, रेपुटेशंस दे प्रभु, आप इन्हें प्रभु अच्छी पोजीशन दे परमेश्वर पिता, आप इनके सर को, इनके मस्तक को ऊंचा करें, जो लोग इन्हें तुच्छ जानते हैं उन्हीं के सामने परमेश्वर आप इन्हें प्रतिष्ठित करें परमेश्वर। मेरे खुदावन यदि आज भी घटी कमियों में है, आज इनके पास कुछ नहीं, परंतु पिता हम जानते हैं कि तू सब कुछ प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है। तूने कहा है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है। हाँ परमेश्वर, आप जानते हैं आपके लोगों की हार्ट डिजायर्स क्या है, आप उनके वांट्स को जानते हैं, आप उनके जीवन की जरूरतें हैं आप उन्हें जानते हैं प्रभु, आप उन्हें प्रोवाइड कराएं पिता। हम जानते हैं कि आप उत्तम से उत्तम देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। यदि अभी तक प्रभु इनके पास घर नहीं है, आप इन्हें घर की आशीष दें मेरे परमेश्वर पिता। यदि कोई जीवन साथी अभी तक इनके पास नहीं है प्रभु, आप एक अच्छा जीवन साथी इन्हें देकर ब्लेस करें परमेश्वर। या अभी तक प्रभु इनका मैरिज नहीं हो पाया प्रभु, इनकी मैरिज होने में सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर ये विचार यदि इनके मन में आता है कि अभी तक इनका मैरिज नहीं हो पाया, तो प्रभु ये विचार यीशु के नाम से दूर हो जाए, क्योंकि आपके पास इनके लिए बेस्ट समय, बेस्ट लाइफ पार्टनर है, और हम धन्यवाद करते कि वो आपने इन्हें दे दिया है परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु पिता। इस समय परमेश्वर पिता आप एक एक के शरीर को छुए पिता यीशु, आपने इन्हें चंगा किया है, इस बात की प्रतीति और विश्वास हम करते परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर प्रभु जी जो 38 वर्ष का रोगी था प्रभु, उसे तूने चंगा किया प्रभु, जिसे लहू बहने की बीमारी थी उसे आपने चंगा किया। आपने प्रभु यीशु मसीह लाजर को जिलाया प्रभु। हाँ परमेश्वर, आप ऐसा आश्चर्य कर्म करने वाले प्रभु हैं पिता। यही परमेश्वर आपके लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपने उन्हें चंगा किया है। धन्यवाद करते प्रभु, एक एक को छुआ, एक एक को चंगा किया, उनके शरीर की दशाओं को बदल दिया, उनके अंदरूनी और बाहरी हर एक अंग को आपने छूकर चंगा किया है। हम धन्यवाद करते हैं, हर एक बीमारी को रिब्यूक करते हैं यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, आपने छुटकारा दिया, कंप्लीट डिलीवरेंस दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस समय प्रभु जितने लोग दुष्ट आत्मा के बंधनों में हैं, यीशु के नाम से वो आजाद हो जाए। यीशु के नाम से दुष्ट के कार्य इनकी फैमिली, इनके परिवार, इनके बच्चों की लाइफ से इसी समय आउट हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, आज रात में अच्छी नींद आप दें परमेश्वर, बुरे सपनों से छुटकारा दे, नेगेटिव थॉट से छुटकारा दे, डर से छुटकारा दे प्रभु। और धन्यवाद यीशु कि नया दिन प्रभु तेरे लोग तेरे साथ में देखने पाए और तेरी महिमा करने पाए। थैंक यू प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सब की सुधि लिया, हम सब की सहायता और मदद किया, हम सब की विनतियों में प्रभु आपने अपने कान को लगाकर उसका उत्तर हाँ आमीन में दे दिया। हम धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से विनती मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।